सनसनी। 200 करोड़ की कंपनी का मालिक, हैंडसम बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी, और 45 दिनों का खौफनाक राज। किमसी मेम साहब का जाल। यह कहानी उस खूनी साजिश की है जिसके खुलासे ने पूरे छत्तीसगढ़ में फैला दी है सनसनी। कहानी है 200 करोड़ की कंपनी के एक मालिक की, उसकी खूबसूरत प्राइवेट सेक्रेटरी और मौत के एक खौफनाक सस्पेंस की, 45 दिनों के एक ऐसे डरावने राज की जिसने पुलिस वालों को भी कर दिया है सन। किमसी कंबोज। 45 दिनों के एक खौफनाक राज की यह कहानी इसी खूबसूरत लड़की के नाम से शुरू होती है। ये वही लड़की है जो 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एजुकेशन ग्रुप शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज में काम करती थी। 200 करोड़ के इस एजुकेशन ग्रुप में किमसी एचआर के पद पर थी, लेकिन इस काम के साथ ही कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा की प्राइवेट सेक्रेटरी का काम भी वही करती थी। हेलो चड्ढा साहब, कैसे हैं आप? और कहाँ थे आप इतने दिनों से? ओके, और बताइए क्या सेवा कर रहे हैं आपकी? क्या कहा? सर को जाके कह दूं कि आपका काम कंप्लीट हो गया है? ओह श्योर सर, मैं अभी सर को आपका ये मैसेज दे देती हूँ। ठीक है सर, ओके बाय। सर एक गुड न्यूज़ है, अभी चड्ढा साहब का फोन आया था और वो कह रहे थे कि आपने जो असाइनमेंट उन्हें दिया था वो कंप्लीट हो गया है सर। ओह रियली? यस सर। सच कहूँ तो जब से तुम मेरे ऑफिस में आई हो ना, मेरा हर काम चुटकियों में हो रहा है। बहुत लकी मेरे लिए। थैंक यू सर। फिर थैंक यू से काम नहीं चलेगा तो सर तुम्हें मेरे साथ आज रात डिनर पे चलना होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। किमसी शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, और फिर काम के सिलसिले में ही उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और मेरा साथ? वो भी आप ही की तरह बहुत अच्छा था। खूबसूरत किमसी ऑफिस के साथ ही अपने बॉस अभिषेक मिश्रा के कामों में भी उलझी रहती थी, और फिर गुजरते दिनों के साथ ही वो अभिषेक के बेहद करीब आ गई। नहीं सर, सर आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा सर। इस वक्त तुम्हारे मेरे अलावा इस ऑफिस में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। एक बॉस और उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी की नजदीकियों की यह कहानी दुनिया की नजरों से दूर थी। किमसी और उसके बॉस अभिषेक के करीबी संबंधों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, कोई कुछ भी नहीं जानता था। और उसी दौरान अचानक एक दिन किमसी के घर वालों ने भिलाई के एक बिजनेसमैन विकास जैन से उसकी शादी का रिश्ता पक्का कर दिया। साल था 2013। घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से किमसी की शादी की, और फिर किमसी दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। किमसी जैसी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर उसका पति विकास जैन बेहद खुश था। दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, और इस नई जिंदगी से किमसी भी बेहद खुश थी। 2013 में किमसी की शादी जैसे ही भिलाई के बिजनेसमैन विकास जैन से हुई, उसने अपने बॉस और शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन अभिषेक
शादी के बाद भी किमसी पर पुराने संबंधों को बनाए रखने का दबाव डाल रहा था और इसी बात ने किमसी की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ? तुम मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं जमाने की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, बस तुम बदले मुझे अपना प्यार दे दो। किमसी शादी के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी जिंदगी किसी मंझधार में फंस जाए, लेकिन उसका बॉस अभिषेक कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं था। वो किमसी पर अपनी नाजायज मांगों का दबाव डाल रहा था। परेशान होकर किमसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन 200 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिषेक इसके बाद भी किमसी की शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण बनकर छाया रहा। पुलिस के मुताबिक किमसी इसी बात से परेशान थी और जब उसने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने पति विकास से किया तो विकास ने किमसी की जिंदगी से अभिषेक को दूर करने के लिए उसकी हत्या का ही फैसला कर लिया। तारीख थी 9 नवंबर 2015। किमसी ने रात के वक्त अभिषेक को फोन कर भिलाई के चौहान टावर स्थित अपने घर में मिलने के लिए बुलाया और जब अभिषेक किमसी से मिलने के लिए वहां पहुंचा तो पहले से ही घात लगाकर बैठे किमसी के पति और उसके चाचा ससुर अजीत सिंह ने लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से वार करके अभिषेक की जान ले ली। किमसी ने इस चीज की शिकायत उनसे की थी कि अभिषेक मिश्रा अनड्यू या आपत्तिजनक एक्सपेक्टेशंस किमसी के ऊपर रखता था और किमसी से इस चीज के लिए दबाव डालता था। किमसी ने स्वयं अपने पति और अपने जो चाचा हैं उनको ये बातें उसने बताई और उसके चलते उसके परिजनों ने इस किस्म की घटना तारीफ। पुलिस के मुताबिक किमसी ने अपने पति विकास और चाचा ससुर अजीत सिंह के साथ मिलकर अपने पुराने बॉस अभिषेक की हत्या की साजिश बेहद ही फूल प्रूफ तरीके से रची थी। वारदात से 3 दिन पहले ही अजीत सिंह के घर के बाहर उगे साग सब्जियों की क्यारी में 6 फुट का गड्ढा भी तैयार किया गया था और फिर अभिषेक की हत्या के बाद उसकी लाश को उसी गड्ढे में दफन करके गोभी के पौधे लगा दिए गए। 200 करोड़ की कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक की हत्या उसके ही पूर्व सेक्रेटरी किमसी ने अपने पति और चाचा ससुर के साथ मिलकर कर दी। अभिषेक की हत्या के बाद किमसी की जिंदगी से उसके पुराने बॉस का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। मर्डर का यह राज ना खुले इसलिए कातिलों ने अभिषेक की लाश को 6 फुट के गड्ढे में दफन कर उसके ऊपर गोभी के पौधे भी लगा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी हत्या की यह कहानी छुप नहीं सकी। 9 नवंबर की रात के बाद से ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एजुकेशन ग्रुप शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा का कोई अता पता नहीं था। अभिषेक के यूं अचानक गायब हो जाने से घर वाले बेहद परेशान थे। किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की इत्तला दी और फिर अभिषेक के अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शक के दायरे में आए कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी 200 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 1.5 महीने तक पुलिस इसी तरह अंधेरे में तहकीकात करती रही और तब कहीं जाकर पुलिस को मिला पहला सुराग। एक शख्स से पुलिस को पता चला कि 9 नवंबर की रात अभिषेक को अपनी पूर्व सेक्रेटरी किमसी के घर जाते हुए देखा गया है और जब पुलिस ने शक की बिनाह पर किमसी के पति विकास जैन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अभिषेक की हत्या का सारा राज उगल दिया। विकास और हत्या में शामिल उसके चाचा अजीत सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने अभिषेक की सड़ी गली लाश को भी बरामद कर लिया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एजुकेशन ग्रुप शंकराचार्य के जिस डायरेक्टर की तलाश पुलिस पिछले 45 दिनों से कर रही थी, दरअसल पुलिस ने उसके 100 को बरामद कर लिया है। अभिषेक मिश्रा पिछले 45 दिन से लापता थे और उनके 100 को पुलिस ने जहां से निकाला है वो यही घर है जिस घर को आप देख रहे हैं सामने, जो ये 2 मंजिला इमारत दिख रही है। इसी इमारत के बाड़ी में वो बाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ 6 फीट के गड्ढे के अंदर अभिषेक मिश्रा को दफनाया गया था। दरअसल
दरअसल पुलिस पिछले 45 दिनों से अभिषेक मिश्रा की तलाश कर रही थी। अपहरण के बाद हत्या की आशंका जता रही थी, लेकिन चूंकि मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही थी। लेकिन आज पुलिस ने जो शव इस बॉडी से निकाला है, उसको पुलिस ने ये कह दिया है कि अभिषेक मिश्रा का ही शव है। अजीत सिंह के घर के अहाते में दफन अभिषेक की लाश को बरामद करने के साथ ही पुलिस ने उस खौफनाक रहस्य को भी उजागर कर दिया जिसे कातिल छुपाना चाहते थे। अभिषेक न सिर्फ 200 करोड़ की एजुकेशन कंपनी का डायरेक्टर था, बल्कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का वो प्रोड्यूसर भी था। 2012 में ही अभिषेक ने अपने जीजा निशांत त्रिपाठी के साथ मिलकर हिंदी फिल्म आलाप बनाई थी, जो काफी चर्चा में रही। हमें सच में नहीं पता राहुल कहाँ है। कभी जिंदगी के तारों को हम छेड़ा करते थे। अभिषेक को फिल्मों के साथ ही स्पोर्ट्स का भी शौक था। 6 करोड़ रुपए में जब उसने रायपुर रेंजर्स के नाम से एक टेनिस टीम खरीदी तो वो सुर्खियों में छा गया। पिछले महीने अभिषेक की रायपुर रेंजर्स ने चैंपियंस टेनिस लीग में भी हिस्सा लिया था। लेकिन कौन जानता था कि शिक्षा के साथ फिल्मों और खेल की दुनिया में नाम कमाने वाला 200 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिषेक मिश्रा अपनी ही पूर्व सेक्रेटरी किमसी कंबोज की खूनी साजिशों का शिकार बन जाएगा। अभिषेक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 23 दिसंबर को सबसे पहले किमसी के पति विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह को गिरफ्तार किया और फिर पुलिस ने दिल्ली से किमसी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी ताकि अभिषेक की हत्या की कहानी की तह तक पहुंचा जा सके। सनसनी के लिए भिलाई से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सनसनी।